ओम शांति। चलिए यहाँ से ले चलिए एक बहुत सुंदर जगह, एक समंदर का किनारा। समुद्र के किनारे में एक आसन है। आसन के ऊपर बैठ जाइए। रात को 9 बजा है, चांदनी रात है। समंदर की लहरें भी आ रही है, लहरों की आवाज भी सुनाई दे रही है। आसमान में पंछियां उड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दे रही है। बहुत सुंदर वातावरण है। आराम से बैठ जाइएगा। उस समंदर के किनारे में बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर वातावरण है। सबसे पहले शरीर को हल्का करते हैं, रिलैक्स करते हैं। पैरों के पंजे के ऊपर ध्यान दीजिए। पैरों के पंजे हल्के होते जा रहे हैं, अंगुलियां हल्की होती जा रही है, नाखून सब हल्के होते जा रहे हैं। पैरों से घुटने तक सारा मसल्स हल्का हो गया। घुटने से कमर तक सारा मसल्स हल्का हो गया। पेट के आंतरिक अवयव, लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन, हार्ट सभी हल्का होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। दोनों हथेली के ऊपर ध्यान दीजिए। नाखून, नकली नाखून सब हल्के होते जा रहे हैं। कोहनी तक हल्का हो गया, कंधा तक हल्का हो गया। गले से नीचे सारा शरीर हल्का हो चुका है। चेहरे के ऊपर ध्यान दीजिए। आँख, नाक, कान, चेहरा सब हल्का होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। सिर भी हल्का हो गया, दिमाग भी हल्का हो गया। दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए, जिससे हल्का होने में जब आपको मदद मिलेगा। सिर से पांव तक आपका स्थूल शरीर नहीं है। लाइट के शरीर में हल्के हो चुके हैं, अशरीरी बन चुके हैं। लेकिन ये अशरीरीपन 10% है। इसको 100% करेंगे। हम गिनती करते बढ़ाते जाएंगे। आप अशरीरीपन बढ़ाते जाइएगा। 20, 30, 40, 50। 50 कहते ही और हल्के होते जा रहे हैं, लाइट होते जा रहे हैं। शरीर को और ढीला कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। 60, 70, 80, 90, 100। 100 कहते ही संपूर्ण डबल लाइट हो गए। स्थूल भान है ही नहीं, एकदम लाइट हो गए। सिर से पांव तक एकदम डबल लाइट, जैसे शरीर है ही नहीं। अभी चलिए ऊपर की तरफ। इस नीला गगन,
क्रॉस करते ऊपर की तरफ चलिए। चंद्रमा, सूरज, तारागण क्रॉस करते ऊपर की तरफ चलिए। जैसे ही तारागण क्रॉस करते हैं, दूर से इतना सुंदर दुनिया दिखाई दे रहा है। सूक्ष्म वतन, कितना प्यारा है यह सूक्ष्म वतन। जैसे एक पूर्ण चंद्रमा में कितनी सुंदर लाइट होती है, ऐसे ही अगर 1000 पूर्ण चंद्रमा एक साथ लाइट फैलाएंगे तो जितना सुंदर दिखाई देना चाहिए उतना सुंदर और सूक्ष्म वतन दिखाई दे रहा है। फरिश्तों का जो राजा है ब्रह्मा, बाहें पसारे खड़े हैं, हाथ फैला के खड़े हैं, बुला रहे हैं बच्चे, मीठे बच्चे के हैं। नैन मुलाकात करते करते, दृष्टि मिलाते मिलाते नजदीक चलिए और नजदीक चलिए। नजदीक चलते पहुंचते पहुंचते आमने सामने खड़े हो गए। जिससे आमने सामने खड़े हो गए, बाप दादा ने आपको अपने बाहों में ले लिया। बहुत गदगद हो रहे हैं। वाह रे मैं, आज मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। बाप दादा की बाहों में हूँ, जिसकी एक झलक पाने के लिए साधु लोग गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। कोई हिमालय में बर्फ के ऊपर बैठ के तपस्या कर रहे हैं। कोई पानी के बीच में एक टांग में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। सिर्फ 1 सेकंड की झलक पाने के लिए वही परम प्रिय बाप दादा, उनकी मैं बाहों में हूँ। ऐसा परम सौभाग्य ना किसी का है, ना किसी का हो सकता है। अपने भाग्य को नाज कीजिए। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। ऐसा जब नशे में कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, आपका रोम रोम खिल रहा है, अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, परमानंद की अनुभूति हो रही है। यही तो ईश्वरीय सुख है। जिसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, सिर में हाथ घुमा के प्यार करती है, बाप दादा भी आपके सिर में हाथ घुमा के बहुत प्यार कर रहे हैं। बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, जब भी मिलन मनाना चाहो इस पीस पैलेस में आ जाना। बाप दादा हमेशा इंतजार करता रहता है। इसके बाद रोज आओगे ना? हाँ बाबा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ रोज आऊंगा। फिर माँ जिसे अपने बच्चे को पीठ में हाथ घुमा के सहलाती है, लाड करती है। बाप दादा भी आपके पीठ में हाथ घुमा के बहुत लाड प्यार कर रहे हैं। इतना लाड प्यार कर रहे हैं कि आपके प्रेम के आंसू भी आने लगे हैं। आज प्रेम के आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए। ये परमात्म प्रेम के आंसू है। ये हीरे मोती बन जाते हैं।
बहुत गदगद हो रहे हैं। ऐसा अलौकिक अनुभव आपने इससे पहले कभी नहीं किया था। उस अलौकिक अनुभव में है। धीरे धीरे गोद से अलग होते हैं। सामने खड़े हो गए बाप दादा के। आपके सिर के ऊपर बाप दादा ने हाथ रखा। हाथ रखते ही लाइट का शरीर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है और छोटा होते होते ज्योति बिंदु हो गया, स्टार हो गया। चलिए ऊपर की तरफ, उस सुनहरी लाल प्रकाशमय दुनिया की तरफ, जहाँ सलोने साजन शिव बाबा परम ज्योति परमात्मा विराजमान है। उनकी तरफ, ऊपर की तरफ चलिए ज्योति बिंदु होके। अभी उस परम ज्योति और आत्मा ज्योति दोनों ज्योति पास पास है। और नजदीक लाइए। नजदीक लाते लाते दोनों ज्योति को एक कर दीजिए। अभी आप कंबाइंड स्वरूप में है, बीज रूप अवस्था में है। इसी अवस्था से ही तो विकर्म भस्म होते हैं। इसी अवस्था को ही शास्त्रों में कह दिया, आत्मा स परमात्मा, हम स हम। आत्मा वास्तव में परमात्मा में लीन नहीं होती है, लेकिन उस लव में लीन हो जाती है। उस लवलीन स्थिति में एकदम डूब गए हैं। बीज रूप अवस्था में रहने के बाद आत्मा की सब पुराना हिसाब किताब भस्म हो जाता है। आत्मा संपूर्ण पावन बन जाती है। आप संपूर्ण पवित्र बन चुके हैं। नीचे धरती में सृष्टि चक्र में जो घड़ी का कांटा है, उसमें 12 बज गया। 12 से थोड़ा पार हो गया है। जिसे पार हो गया है अर्थात धरती स्वर्ग बन चुकी है। चारों तरफ सोने की महल, सब गुंबजाकार का बन गया है। जो स्वर्ग का चित्र देखते हैं, इसी स्वर्ग का स्थूल में महल चारों तरफ बन चुका है। पहाड़ी सब आजकल जैसा टेढ़े मेढ़े पहाड़ी नहीं है। कोई तोता का आकार का, मोर का आकार का, फूलों का अलग अलग डिजाइन वाले पहाड़ी सब आकार का बदल गया है। ये कांटों का जंगल बदल के सारा संसार फूलों का बगीचा बन चुका है। अभी थोड़ा अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका जन्म सत्युग में होने वाला है। रेडी? परम धाम से नीचे आ गए, सत्युग में आ गए। आपका जन्म हो गया है राजकुमार के रूप में। महल में बहुत ढोल नगाड़े बज रहा है। राजकुमार का जन्म हो गया है। शहनाइयाँ बज रही है, खूब मिठाइयाँ बट रही है। चारों तरफ उत्सव का माहौल है।
क्योंकि आपका जन्म सत्युग में हो चुका है राजकुमार के रूप में। अभी देखिए आप 6 महीना के देवता बच्चे, जिसे जन्माष्टमी में श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं पालकी में लेटा करके, ऐसे आपको भी झूला झुलाया जा रहा है। 2 ताज है, रतन ताज, पवित्रता का ताज बचपन से ही मिल जाता है। छः महीना का बच्चा कैसे मुस्कुराता है, आप भी धीरे धीरे हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं। अभी देखिए 3 साल के हो चुके हैं। 3 साल का बच्चा कैसे चलता है, महल में धीरे धीरे वॉकिंग कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं चारों तरफ। अभी देखिए अब 10 साल के हो चुके हैं। सवेरे का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। पंछियाँ बहुत सुंदर आवाज़ करती है। आवाज़ करने के बाद आपकी नींद खुलती है। नींद खुल के महल के बाजू में एक बहुत सुंदर झरना बह रहा है। झरने में नहाने के लिए जाते हैं। पानी इतना सुंदर, इतना स्वच्छ, पानी इतना सुंदर, खुशबू आ रही है जैसे इत्र डालते हैं, जैसे खुशबू आती है। पानी में ही ऐसा तो सुंदर खुशबू आ रही है। ना ठंडी ना गर्मी। नहा के आ जाते हैं महल में। डाइनिंग टेबल में बैठे हैं। सवेरे का नाश्ता करेंगे। आपके माताश्री दास दासियों को लेके आपके लिए नाश्ता लेके आ रही है। सत्युग में नाश्ता नहीं, उसको भोग ही बोलते हैं। 36 प्रकार का भोग। सत्युग में हर एक प्लेट से सिर्फ एक ही चम्मच लिया जाता है। आपकी छोटी बहन भी आपकी बाजू में बैठी है भोग स्वीकार करने। एक एक प्लेट से एक एक चम्मच स्वीकार किया करके महल के बाहर आते हैं। आंगन की तरफ देख रहे हैं। 3 पुष्प विमान आपके महल की तरफ उड़ उड़ के आ रहा है। आपके आंगन में उतर गया। उतरने के बाद देख रहे हो आपके दोस्त थे, आपको स्कूल ले जाने के लिए आए हैं। फिर आप भी आपका पुष्प विमान लीजिएगा। मोर उड़ता है, उड़ने के समय किस प्रकार शेप होता है, आपका पुष्प विमान का आकार भी उड़ता हुआ मोर का डिजाइन का है। उसमें बैठिए, आप दोस्तों के साथ मिलके आसमान में उड़ के स्कूल के लिए जा रहे हैं। आसमान इतना सुंदर रंगी बिरंगी खेल कर रहा है। जैसे आजकल नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, धुआं छोड़ के अलग अलग लाइट करते हैं। ऐसे सत्युग में हर समय आसमान 9 प्रकार का कलर बदलता रहेगा। धीरे धीरे हल्की हवाएं चल रही है। जैसे हवाएं चल रही है
पेड़ के गिरे हुए पत्ते, इतना सुंदर पत्ता का हिलना भी बहुत सुंदर म्यूजिक निकल रहा है। इसे करते करते आगे गए, स्कूल के ग्राउंड में उतर गए। देख रहे हैं बहुत सारे देवता बच्चे पहले से आ चुके हैं। कोई रास कर रहा है, कोई नाटकशाला में एक्टिंग कर रहा है, कोई ड्राइंग पेंटिंग कर रहा है, कोई गायन विद्या कर रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है। सत्युग में कोई भी म्यूजिक सीखने के लिए, बजाने के लिए ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार पढ़ाई पूरा करके महल में आ गए। अभी देखिए आप 16 साल के हो चुके हैं। शाम को 5 बजा है, पिकनिक के लिए निकलना है। सत्युग में हर घर में कम से कम 5 भी पुष्पक विमान रहता है। आपके लिए एक, आपकी छोटी बहन के लिए एक, माताश्री के लिए एक, पिताश्री के लिए एक और एक फैमिली के लिए। मिनिमम 5 पुष्पक विमान रहता है, मैक्सिमम बहुत सारा। उस फैमिली वाले पुष्पक विमान में बैठे पिकनिक के लिए निकल पड़े, क्योंकि सत्युग में हर रोज पिकनिक होती है। जिससे आप भी निकल पड़े और भी बहुत सारे देवता वो भी पिकनिक के लिए निकल पड़े। जो विमान का डिजाइन, जैसे शाम को पंछियां वी शेप में उड़ती है, इस तरफ आधा इस तरफ आधा, विमान का लाइन भी इस प्रकार वी शेप में होके डिजाइन होके आसमान में उड़ के जा रहा है। नीचे देख रहे हैं समंदर है। समंदर की पानी इतना स्वच्छ, समुद्र के नीचे पड़े हुए हीरे मोती भी स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहे हैं। समंदर में जीव भी स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसे लोग घरों में मछलियों का रखते हैं, जितना क्लियर साफ दिखाई देते हैं। इस समंदर की पानी भी इतना स्वच्छ साफ, सभी समुद्री जीव स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे जाते हैं, देखने एक टापू है, अर्थात स्थल भाग है समंदर के बीच में। वहां उतर गए। बहुत सारे देवी देवता पहले से आ चुके हैं। फिर आप अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया। आपकी छोटी बहन उनकी दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया। माताश्री उनके दोस्तों के साथ, पिताश्री उनके दोस्तों के साथ खेलना रास करना शुरू कर दिया। हल्की गुलाबासी हो रही है, अर्थात पानी का स्प्रे जैसा हो रहा है, जिसमें आप भीग नहीं रहे हैं लेकिन आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ऐसे करते करते सूर्यास्त का समय हो गया। जिस समय सूर्यास्त हो रहा है उसी समय ही चंद्रमा का उदय हो रहा है। सत्युग एक सेकंड भी अंधकार में नहीं रहता है। जैसे चंद्रमा का उदय हुआ, चंद्रमा का रोशनी धरती में पड़ी तो नीचे धरती में पड़े हुए हीरे मोतियों से इतना सुंदर लाइट निकला कि सारा संसार एकदम जगमगा उठा। उसी हीरे मोती से ही सत्युग में लाइटिंग होती है। पिकनिक पूरा करके
महल में आ गए। अभी देखिए आप 25 साल के हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। आपको निमंत्रण मिला हुआ है श्री कृष्ण श्री राधे की स्वयंवर सभा के लिए। सत्युग में जब बड़े हो जाते हैं, यहाँ जैसे लक्ष्मी नारायण का ड्रेस जैसे पहनते हैं, जो कलर की पहनते हैं, उसी प्रकार ड्रेस लगभग सभी पहनते हैं। ड्राइंग रूम में जाइए, उस जगह पर उस लक्ष्मी नारायण का जो जिस प्रकार ड्रेस है वही ड्रेस टंगा हुआ है, उसको उठाइए, वही ड्रेस आज आप पहन लीजिएगा। पहन लिया, चलिए पूरे फैमिली उसी प्रकार ड्रेस पहन लिया। पहन के चलिए उस माने बैठ के स्वयंवर सभा के लिए निकलते हैं। महल के बाहर उतर गए, देख रहे हैं इतना सुंदर सजावट। जैसे आजकल अमीर लोग अपने बच्चों की शादियां कराते हैं, कितना सुंदर लाइट होती है, कितना सुंदर सजावट करते हैं। ऐसे यह तो सत्य की फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस की स्वयंवर सभा है। इतना सुंदर सजावट देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह गई। वाह, चमत्कार। फिर आपको स्वागत करके अंदर ले जाया गया, अंदर सभा में बिठाया गया। धीरे धीरे हल्की कदमों में आज श्री कृष्ण श्री राधे बड़े हो चुके हैं। जो लक्ष्मी नारायण का ड्रेस में पहनते हैं वही ड्रेस आज पहन के हल्के हल्के कदमों में सभा में आ रहे हैं। स्वयंवर सभा का बहुत सुंदर मंडप सज चुका है। मंडप में जाते हैं, जाके सभी के सामने एक दूसरे को माला पहनाया। माला पहना के गद्दी पर बैठे। जैसे गद्दी पर बैठते ही उनका नाम बदल गया, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। सभा में जितने भी देवी देवता थे एक साथ बोल उठे, बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। श्री लक्ष्मी श्री नारायण भी हाथ ऊपर करके सबकी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आज से 1-1-1 शुरू हो गया है। सतयुग आरंभ हो चुका है। आप उनके प्रत्यक्षदर्शी है। आपकी आंखों के सामने सतयुग आरंभ हो चुका है। आज उसी स्वरूप में ही रहिएगा। देवता कैसे बोलते हैं, देवता कैसे चलते हैं, देवता कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, ऐसे ही आज सत्युग में रहकर ही सब कुछ रात तक बिताइएगा। तो वही संस्कार ऑटोमेटिक इमर्ज होगा और देखते देखते स्थूल में भी सत्युग पहुंच जाएंगे। आज उस दुनिया में ही रहिएगा। अच्छा, ओम शांति शांति।